हेलो एवरीवन, वेलकम टू सालिग्राम इंस्टीट्यूट हैदराबाद। आज हम लोग एक नया चैप्टर रीजनिंग का पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रम व्यवस्था। इसके पिछले वीडियोस में भी आपने रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर 4 पार्ट में हमने दिए हैं, आपने पढ़ा। आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज एक नया चैप्टर और मात्र बहुत ज़्यादा होगा तो 5-6 मिनट का, लेकिन उसमें पूरा चैप्टर का मैं निष्कर्ष दूंगा। ठीक है, देखिएगा इसमें कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसमें देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट में हमको बताइएगा। ठीक है, समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा क्रम व्यवस्था जो है कितने प्रकार से क्वेश्चन वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देखिएगा। देखो क्रम व्यवस्था में पहला टाइप जो है वो पूछा जाता है कि किसी पंक्ति में यदि दोनों तरफ से आपका स्थान 10वां है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि किसी पंक्ति में दोनों तरफ से आपका 10वां स्थान है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। बहुत सरल क्वेश्चन, सिंपल, एक लाइन खींचेंगे आप आंसर दे देंगे। देखो कैसे, देखिएगा जैसे क्वेश्चन है किसी पंक्ति में, बन गई पंक्ति, ठीक है, दोनों तरफ से आप जानते हैं कि ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। क्लियर? का किसी पंक्ति में दोनों तरफ से आपका स्थान 10वां है तो पंक्ति में कुल कितने लोग, तो इसका डबल कर दो, 10 दूना 20, 1 घटा दो, टोटल पंक्ति में लोग आ गए। क्लियर? आया समझ में? एक और देखो, इसी का एक एग्जाम्पल और आप देखेंगे। ठीक है, ये आप जो है टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखिएगा, दिया गया किसी पंक्ति में, पंक्ति बना लिया, दोनों तरफ से आपका 15वां स्थान है तो पंक्ति में कुल कितने लोग, इसका डबल कर दो, 30 हो गया, 1 घटा दो, आपका आंसर हो गया, कितना हो गया, 29। समझ में आ रहा है? अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों तरफ से आपका स्थान 10वां है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, डबल करके 1 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात आती है क्यों 1 माइनस करें, तो वो भी देख लीजिए। देखिए यहां पर दिया गया दोनों तरफ से आपका स्थान क्या है, 10वां है तो पंक्ति में कुल कितने लोग, 1 घटा दिया गया, 19 बचा। क्यों? क्योंकि 9 लोग इधर हैं, ठीक है, और 9 लोग इधर हैं, 9 9 18, 1 19, करेक्ट। इसमें देखिए 14 लोग इधर हैं, 14 लोग इधर हैं और 1 ये, 14 दूना 28 और 1 29। आप चाहे ऐसे कर लीजिए। एक और देख लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, किसी पंक्ति में दोनों तरफ से आपका स्थान 30वां है तो पंक्ति में कुल कितने लोग, ठीक डबल कर दो, 30 दूना 60 और 1 माइनस कर दो। आप जान गए कि 1 माइनस क्यों करते हैं। ठीक है, आपका ये आंसर बन गया। पहला प्रकार सीख गए, ठीक है, मिटाएं इसको, मिटा दें, ठीक है, मिटाते हैं। तो इसी प्रकार से ये फर्स्ट टाइप है। दूसरा टाइप देखिएगा। अब दूसरा टाइप आप देखिए, अब दूसरा टाइप देखो, इसमें दूसरा टाइप क्या पूछते हैं। दूसरे टाइप में पूछते हैं, बहुत ही सरल मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि बुक में बहुत लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं तो उस पर हमें नहीं जाना, हमें क्वेश्चन पढ़ना है, एक लाइन खींचना है, आंसर दे देना है। क्लियर? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया, अभी इसमें टोटल पूछता था कितने हैं। दूसरे टाइप में क्या है, कह दिया इसमें टोटल पहले से दिया गया, टोटल पहले से दिया गया। तो इसमें पूछा यदि बाईं तरफ से एक तरफ से आपका स्थान 15 है तो दूसरी तरफ से आपका स्थान कितना होगा। तो आप क्या करेंगे,
50 से 15 माइनस कर देंगे, 50 से क्या करेंगे 15 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 35 बचेगा, और एक जोड़ देंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसमें क्या था, एक घटाया जाता था, इसमें एक जोड़ा जा रहा है। क्यों? इसलिए क्योंकि इधर से आए यहां तक 15 लोग, इसके पीछे कितने लोग हैं 35 लोग, यहां से यहां तक कितने लोग हैं 15 लोग, इसके पीछे कितने बचे 35। लेकिन हमें पूछा इधर से इसका स्थान पूछा, तो आएंगे ये 36वां हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यहां से यहां तक 15 हो गया, तो इसके पीछे कितने लोग 35, लेकिन जब हम इधर से आएंगे तो 35 तो ये है ही है, इसका स्थान ये भी तो जुड़ेगा, तो वही 1 प्लस हुआ है 36 हो गया। एक एग्जाम्पल देख लो, एक इसका भी एग्जाम्पल देख लो। बताया गया किसी पंक्ति में 100 लोग हैं, कितने लोग हैं 100 लोग हैं। अब बताया गया एक तरफ से इसका स्थान कितना है 50वां है, तो दूसरी तरफ से कितना 100 से 50 घटा दो, एक जोड़ दो, 100 से क्या करेंगे 50 घटा देंगे, और क्या करेंगे जब 50 घटाएंगे तो 50 बचेगा, तो एक जोड़ेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जान गए कि इसमें एक क्यों जोड़ा जा रहा है, इसमें एक क्यों घटाया जा रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब तीसरा टाइप देखिएगा, तीसरा टाइप समझ जाओ, ये जान लीजिए, अगर तीसरा समझ गए समझो पूरा चैप्टर आपके मुट्ठी में हो गया। ठीक, अब तीसरा टाइप आप देखिएगा, तीसरा टाइप दिया गया, इसमें टोटल करना था, इसमें टोटल दिया है। अब देखिए तीसरा टाइप दिया गया, किसी पंक्ति में बाईं तरफ से राम का स्थान 10वां है, ठीक, और दाहिनी तरफ से श्याम का स्थान 20वां है। इधर से बाईं तरफ से राम का स्थान 10वां है और दाहिनी तरफ से श्याम का स्थान 20वां है। जब ये दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, ये यहां पर है यहां आ जाएगा, और ये यहां पर है यहां चला जाएगा, तो कंडीशन क्या होगी। अब देखिए, अब दूसरी पंक्ति यही वाली बना लेते हैं, यहां कौन था 10 पे और यहां कौन था आप जानते हैं, ठीक है। तो पहले राम 10 पे थे, देखो पहले राम कितने पे थे 10 पे, लेकिन अब राम कहां आ गए हैं यहां पर। जब ये दोनों अपने स्थानों की अदला बदली किए तो राम बाईं ओर से 30 पर पहुंच गया, और जब ये श्याम यहां पर था, जो श्याम यहां पर आया तो कितना चल के आया ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जिधर डबल संख्या दिख रही है सिंगल को घटा दो, आपका आंसर ये आ जाएगा। तो 30, 20, 50 और 10 घटा दो, तो इधर से 40वां स्थान आ जाएगा। इधर से कितना है राम का स्थान 30वां है, और इधर से श्याम का स्थान कितना हो गया 40वां हो गया। समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और देख लो। देखो यहां पर दिख रहा है यहां पर, ठीक है। यहां पर आप इसी का, ये पहला है, ये दूसरा एग्जाम्पल इसी का देखिएगा। किसी पंक्ति में रमेश का स्थान बाईं ओर से 11वां है, किसका रमेश का स्थान, और दाहिनी तरफ से कमल का स्थान कितना है 16वां स्थान है, ठीक। बाईं तरफ से रमेश का स्थान 11वां, दाहिनी तरफ से कमल का स्थान 16वां।
जब ये दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है, तो पहले ये कितने पे है, ये 11 पे है, कौन, रमेश, ये कितने पे है, 16 पे है। लेकिन जब पहले यहां पर रमेश था और रमेश यहां पहुंच गया, और रमेश यहां पहुंच गया, और ये जो कमल है ये पहले यहां पर था, अब कमल कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। दोनों ये इतना चला, ये इतना चला, तो कितने पे पहुंचा है। अब देखिए ये दिया होता है, जब ये दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लिए तो कमल पहले 16 पे था, अब पहुंच गया है 20 पे। लेकिन ये पहले 11 पे था, अब कितने पे पहुंच गया है, तो ये स्थान आपको बताना है। तो हमने बताया जिधर डबल संख्या हो जाए सिंगल को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर जब 16 घटाएंगे तो 4 और 11 4, 15वां स्थान आपका इधर से हो जाएगा। कितना स्थान हो गया, ये आपका 15वां स्थान हो गया। क्लियर, समझ में आया। अब देखिएगा अगला टाइप, एक टाइप का और बचा है, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए चौथा टाइप यहां पर दिख रहा है, बोलो, दिख रहा है, ठीक है। अब चौथा टाइप यहां पर देखिएगा, किसी पंक्ति में मनोज का स्थान, किसका स्थान, मनोज का स्थान बाईं ओर से कितना है, 20वां है, और सुरेश का स्थान क्या बताएगा, सुरेश का स्थान इधर से है 30वां, कितना है, 30वां, यानी दाहिनी साइड से। ये कहा है आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। जब ये दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर लिए, ये कितने पे है, 20 पे है, यहां पहुंच गया, कितने पहुंच गया, तो एक तरफ का दिया होता है। देखिए यहां पर देखिए आपका M है, ये S है। हमने कहा कि क्वेश्चन आपको 1 सेकंड लगेगा हल करने में, ठीक है। अब देखिए ये आपका बाईं ओर से M है 20 स्थान पे, और ये जो S है आपका 30 स्थान पे। जब ये दोनों अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो ये कहां पहुंच जाता है, ये कहां पहुंच जाता है, देखिएगा आपका दिया गया होगा कि M जो है बाईं तरफ से कितने पे पहुंच गया, आपका 50वें पे पहुंच गया, ठीक है। कितने पहुंच गया, 50वें पहुंच गया। और ये जो S है यहां था, अब यहां आ गया, तो यहां कितने पे आया। तो हमने बताया आपको पहले कि दोनों को जोड़ो और ये घटा दो, आपका आंसर ये आ जाएगा। तो 50 30 80 20 घटाया तो 60 आंसर हो गया। तो पहले S यहां पे था, अब यहां पहुंच गया, तो कितने पहुंच गया, 60 पे। अब इसमें एक नया पूछेंगे कि कितने लोग हैं पंक्ति में, तो जिधर डबल संख्या थी पहले से उसको दोनों को जोड़ लो, कितना आया, 80, एक घटा दीजिए, आपका 79 क्या है, टोटल पंक्ति में लोग आ जाएंगे। क्लियर। एक एग्जांपल और देख लीजिए बस। देखिए अब इसका ये तो फर्स्ट हो गया, अब सेकंड देखिएगा, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, नीचे वाला ये समझ पा रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर दिया गया, एक पंक्ति दी गई है, यहां पर कौन है, राधा, कौन है, राधा। इधर से बाईं तरफ से ये क्या है, 40 पे है, और ये इधर कौन है, ममता, कौन है, ममता। इधर से किस स्थान पे है, इधर से मान लिया जाए 20वें स्थान पे है। जब ये दोनों अपने स्थान अदल बदल कर लेती हैं तो देखिएगा, अभी राधा कितने पे थी, 40 पे, और ममता कितने पे, 20 पे। ममता यहां पर थी, अब ममता यहां पर आ गई, ठीक है। अब ममता कहां आ गई, यहां से चल करके यहां आ गई, और राधा पहले यहां थी, अब राधा कहां आ गई, यहां आ गई। जब ये दोनों अपने स्थान बदल लिए तो पहले ममता 20 पे थी, अब ममता आ गई 50 पे। ममता कितने पे आ गई, 50 पे। तो जिधर डबल संख्या दिख रही हो उसको जोड़ दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, और 50 40 कितना हो गया, 90 हो गया, और एक घटा दीजिए, टोटल पंक्ति में लोग आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं। और अगर इसका स्थान निकालना है कि राधा अब कितने में पहुंची है, ममता का पता चल गया कि 50 पे आ गई,
लेकिन राधा कितने पे पहुंची है, तो राधा क्या करेंगे, इन दोनों से ये घटा देंगे, तो ये 90 से 20 घटाएं कितना बचेगा 70। तो राधा पहले 40 पे थी, अब राधा 70 पे पहुंच गई। करेक्ट। तो यहां से दो आंसर, एक 70 एक 89, टोटल पंक्ति में लोग 89, राधा कितने पहुंची 70 पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये नए चैप्टर हमारा क्रम व्यवस्था समाप्त होता है। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट में हमको बताइएगा, क्या चाहिए आपको, हम आपको उसी प्रकार से दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, जहां पर नहीं समझ में आया हमको बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।